हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारी कृष्णा कोचिंग फैमिली में। मैं कृष्णा दुबे लेकर आया हूं अपनी पार्टनरशिप सीरीज का अगला वीडियो। तो हमारा आज का टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी फ्री क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे गुडविल की डेफिनेशन, टाइप ऑफ गुडविल और कॉजेस ऑफ गुडविल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ गुडविल: व्हेन अ बिजनेस अर्न अ प्रॉफिट मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय सिमिलर बिजनेस और फर्म, thus the capacity of earning that extra profit is called goodwill. सो फ्रेंड्स, जब कोई बिजनेस या जब कोई फर्म अपने सिमिलर बिजनेस और फर्म से ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, मतलब जितना वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो हम प्रॉफिट कमाते हैं, जो ज़्यादा पैसे कमाते हैं, उस कैपेसिटी को, ध्यान रहे दोस्तों, उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को नहीं, उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने वाली कैपेसिटी को हम गुडविल बोलते हैं। गुडविल जो है वो एक इंटेंजिबल असेट्स है। मतलब इंटेंजिबल असेट्स मतलब जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, तो ये गुडविल जो है एक इंटेंजिबल असेट्स होती है। सो फ्रेंड्स, देन हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल के 3 टाइप होते हैं: कैट गुडविल, डॉग गुडविल और रेट गुडविल। ये टाइप्स जो हैं 3 जानवरों के नाम पे, मतलब 3 जानवरों के नेचर्स के नाम पे रखे गए हैं। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं कैट गुडविल। कैट मतलब बिल्ली का स्वभाव होता है कि वो जगह से जुड़ी रहती है। यदि किसी जगह पे उसे दूध पीने को मिलता है तो वो उस जगह पे बार बार जाती है, भले वहाँ का मालिक बदल जाए, तो उसे मालिक से कोई मतलब नहीं होता, उसे उस जगह से मतलब होता है। यदि कोई व्यक्ति रोज़ बिल्ली के लिए दूध रखता है तो एक दिन जब वो घर छोड़ के चला भी जाएगा तो भी वो बिल्ली रोज़ वहाँ जा जाकर अपनी दूध की खोज करेगी। तो वैसे ही ये गुडविल जो है ये भी जगह से जुड़ी रहती है। इसका दूसरा नाम प्लेस गुडविल भी है। जैसे यदि कोई अर्बन एरिया है, यदि कोई लार्ज डेंसिटी वाला एरिया है जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पर किराने की दुकान खोली जाए तो वो कोई भी खोलेगा, वो किराने की दुकान चलेगी ही चलेगी। नेक्स्ट है डॉग गुडविल। डॉग गुडविल का मतलब होता है प्रोफेशनल गुडविल। डॉग का नेचर क्या होता है, वो मालिक से जुड़ा होता है, उसे प्लेस से मतलब नहीं होता, वो मालिक से जुड़ा रहता है, वफादार होता है। वैसे ही ये गुडविल होती है। जैसे कि एक डॉक्टर अगर अच्छा इलाज करता है तो हम उसके पास ही जाएंगे, भले वो जगह छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाता है तो हम वहाँ भी जाएंगे। और अगर वो कहीं ज़्यादा दूर भी शिफ्ट हो जाता है तो उसे अपनी गुडविल बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वो 1-2 लोगों का इलाज करेगा और उस तरीके से वो फेमस हो जाएगा, जहाँ जाएगा वहाँ फेमस हो जाएगा। तो वैसे ही ये गुडविल भी उसके साथ साथ चलती रहती है, इसीलिए इसे कहते हैं प्रोफेशनल गुडविल। नेक्स्ट है रेट गुडविल। रेट मतलब चूहा। चूहे का स्वभाव क्या होता है, उसे ना मालिक से मतलब होता है, ना उसे जगह से मतलब होता है। उसे जहाँ खाना खाने को मिलता है वो वहाँ रुकता है और फिर धीरे से चला जाता है। वैसे ही है ये कमोडिटी गुडविल। कमोडिटी गुडविल क्या होती है फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग हैं, अगर हम किसी ब्रांड को प्रेफर करते हैं तो हम उसी ब्रांड का सामान खरीदेंगे, हमें दुकान से या मालिक से मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर हमारी दोस्त की दुकान पे वो ब्रांड नहीं मिलेगा तो हम कोई और सामान खरीद लेंगे। जैसे मुझे नाइकी के शूज़ पसंद हैं तो मैं नाइकी के ही शूज़ खरीदूंगा, मैं दुकान को देखकर अपने शूज़ तो नहीं बदलूंगा। तो इसे कहते हैं रेट गुडविल। देन फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल बनने के, गुडविल उत्पन्न होने के क्या क्या कारण हैं। सबसे पहले प्लेस ऑफ गुडविल। फ्रेंड्स, बिजनेस का प्लेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है गुडविल को बनाने के लिए। जैसे यदि यदि मुझे कपड़े की दुकान खोलनी है तो मैं ऐसी जगह पे खोलूँगा जहाँ लोगों की पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो, जहाँ पे लोग
बार बार और अच्छी महंगी ड्रेस खरीद सके। वहीं मुझे अगर मेडिसिन की दुकान खोलनी है तो मैं ऐसी जगह पे खोलूँगा जहाँ पर हॉस्पिटल्स अच्छे हों। अगर मुझे स्टेशनरी खोलनी है तो मैं ऐसी जगह पे खोलूँगा जहाँ स्कूल कोचिंग्स अच्छी हों। देन प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स। फ्रेंड्स, अगर मेरे गुड्स अच्छी क्वालिटी के हैं और मैं प्राइस भी रीज़नेबल लेता हूँ, ध्यान रहे दोस्तों, रीज़नेबल प्राइस का मतलब कम प्राइस नहीं होता है, मतलब गुड्स के हिसाब से प्राइस लेता हूँ, किसी को ओवर चार्ज नहीं करता हूँ, तो मेरी गुडविल बनेगी। देन कंडक्ट ऑफ बिजनेसमैन। कंडक्ट ऑफ बिजनेसमैन का क्या मतलब है? कई बार फ्रेंड्स हमें किसी दुकान पे जाना अच्छा लगता है, भले वो हमसे 2 रुपये ज़्यादा भी ले। जैसे कि यदि कोई दुकानदार है, मुझे अच्छे से एंटरटेन करता है, अच्छे से हमसे बात करता है, उसका सामान देने का तरीका, उसका बोलने का तरीका, उसका कंडक्ट, उसका बिहेवियर हमें पसंद होता है, तो हम वहाँ पर कुछ रुपए ज़्यादा देकर भी जाना पसंद करते हैं। लेकिन यदि कोई दुकानदार है जिसे बोलने का तरीका नहीं है, या फिर वो हमें ठीक से एंटरटेन नहीं करता है, वो टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, तो ऐसी दुकान पर जाना हम कम पसंद करते हैं। देन अट्रैक्शन ऑफ कस्टमर टूवर्ड बिजनेस। इसका मतलब क्या है? हमारे बिजनेस के प्रति कितना ज़्यादा लोगों का आकर्षण है, कितने ज़्यादा लोग हमारे बिजनेस के पास आना चाहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं एक बुक स्टोर पे जाता हूँ और मैं जब उससे कोई बुक मांगता हूँ तो वो पूरे बुक स्टोर में वो बुक ढूंढ रहा है, वो अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है और मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहा है, उसे बुक नहीं मिल रही है, तो मैं ऐसी दुकान पे नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं दूसरी दुकान पे जाता हूँ, उसने वो सारी बुकें अच्छे से अरेंज कर रखी है, उसने उसका एक इंडेक्स बना रखा है, मैंने उससे बुक मांगी, वो इंडेक्स में देखता है, तुरंत बुक उठा के ले आता है। तो ऐसी दुकान पे फ्रेंड्स हम जाना पसंद करते हैं। देन बेस्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। कितने अच्छे तरीके से हम माल को सेल कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे फ्रेंड्स, मुझे कुछ कांच के बॉल ख़रीदने हैं, मैंने एक दुकान से वो बाउल ख़रीदे, उसने मुझे एक पॉली बैग में रख कर दे दिए और मैं घर आते आते वो आपस में टकरा कर ही टूट जाते हैं। वहीं दूसरी दुकान से अगर मैं ख़रीदता हूँ तो मुझे थर्माकोल में अच्छे से अरेंज करके वो बाउल देता है, जो कि सेफ्टी से घर आ जाते हैं। तो आप खुद सोचिए हम कहाँ से ख़रीदना पसंद करेंगे। इसके बाद आफ्टर सेल सर्विस। जिस तरीके से मोबाइल कंपनियां जो हैं वो हमें वारंटी देती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वारंटी, और टीवी कंपनियां जो हैं, एलईडी की जो कंपनियां हैं आजकल वो घर पे आकर इंस्टॉलेशन दे रही हैं। तो इस तरीके से आफ्टर सेल सर्विस भी हमारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है। लॉयल एंड एफिशिएंट एम्प्लॉई। लॉयल एंड एफिशिएंट एम्प्लॉई क्या होते हैं? ऐसे अगर हमारे जो एम्प्लॉई हैं वो लॉयल होंगे, ईमानदार होंगे, उनकी कैपेसिटी काम करने की बहुत अच्छी होगी, तो हमारे कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। अपोजिट, अगर हमारे एम्प्लॉय जो हैं वो ईमानदार नहीं होंगे, काम करना पसंद नहीं करते, अगर मालिक है तब तो ठीक है, काम कर भी रहे हैं, अगर मालिक नहीं है और कोई कस्टमर कोई सामान मांगने आता है तो दुकान पर वो सामान होते हुए भी वो उसे मना कर देते हैं, तो इससे हमारी गुडविल कम होती है। देन लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, मोनोपोली। मोनोपोली एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम प्राइस ज़्यादा भी चार्ज करेंगे तो भी लोग हमारे पास ही आएंगे, क्वालिटी थोड़ी कम भी होगी तो भी लोग हमारे पास आएंगे। मोनोपोली का हिंदी मतलब होता है एकाधिकार। जैसे कि यदि किसी एक प्रोडक्ट का मैं सिंगल सेलर हूँ तो लोग मेरे पास ही आएंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे हम देखें, अगर मुझे रेलवे में ट्रैवल करना है तो मुझे इंडियन रेलवे के पास ही जाना पड़ेगा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, भले वो वहाँ पे क्वालिटी दे या ना दे, फैसिलिटी दे या ना दे। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप अपने डाउट्स मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप वहाँ से भी मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक भी हमारी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, हमारी ये फ्री क्लासेस पहुँचे। इसे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।